जय माता दी दोस्तों, मधुरामेहंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में कब है धनतेरस, क्या है शुभ मुहूर्त, जानेंगे पूजा विधि और महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पे बने रहिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरामेहंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे पर्व और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार साल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। धनतेरस हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है और इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन ही भगवान धनवंतरी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन को धनवंतरी जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आने के साथ ही धन की समस्या भी दूर हो जाती है। इस दिन किसी भी सामान को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना की बढ़ोतरी होती है। यही कारण है कि इस दिन बर्तनों की खरीदी के अलावा सोने और चांदी की चीजें भी खरीदी जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में कब है धनतेरस। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है और साल 2024 में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार की सुबह 10:31 से लेकर 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार की दोपहर 1:15 तक। साल 2024 में धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं धनतेरस के शुभ मुहूर्त को। पूजा का शुभ मुहूर्त है 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार की शाम 6:31 से लेकर रात्रि के 8:13 तक। पूजा का प्रदोष काल मुहूर्त है 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार की शाम 5:39 से लेकर 8:14 तक। और यम दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त है 29 अक्टूबर 2024 की शाम 5:38 से लेकर शाम के 6:55 तक। तो चलिए अब जान लेते हैं धनतेरस की पूजा विधि को। सुबह उठ के पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े को धारण करें और सामर्थ्य अनुसार हो सके तो नए वस्त्र को धारण करें। इसके पश्चात घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करके एक चौकी पर लाल कपड़े को बिछाकर उस चौकी को भी गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद उस चौकी पर भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान के सामने घी का दीपक और धूप जलाने के बाद सभी देवी देवताओं को लाल रंग के पुष्प को अर्पित करके भोग को लगाएं। धनतेरस के दिन जो भी बर्तन या फिर कोई धातु या फिर ज्वेलरी को खरीदे हैं तो उसे भी उस चौकी पर मूर्ति के सामने रखें। इसके पश्चात अपनी इच्छा के अनुसार लक्ष्मी स्रोत, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र या फिर कुबेर स्रोत का पाठ जरूर कर लें। पूजा के समय भगवान कुबेर के इस मंत्र का जाप जरूर कर लें, ओम ह्रीम कुबेराय नमः। इन सब को करने के बाद अंत में आरती करके भगवान को प्रणाम करने के पश्चात घर के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें। शाम के समय प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर भगवान धनवंतरी, भगवान कुबेर और श्री लक्ष्मी गणेश का ध्यान करके सुख और समृद्धि की कामना करें। तो चलिए अब अंत में जान लेते हैं धनतेरस के महत्व को। धनतेरस पर माता लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने का विधान है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन आभूषण, चांदी का सिक्का, नए बर्तन, नए कपड़े, वस्तुएं आदि की खरीदारी को शुभ माना जाता है, क्योंकि धनतेरस जिसमें धन का मतलब समृद्धि और तेरह का अर्थ होता है 13वां,
मान्यता है कि धनतेरस का दिन धन को 13 गुना बनाने और उसमें वृद्धि करने का दिन होता है। इस दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के साथ साथ कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा करने का भी बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि जहाँ लक्ष्मी माता, भगवान गणेश, कुबेर की पूजा करने से धन, वैभव, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, तो वहीं भगवान धनवंतरी की पूजा करने से व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान धनवंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था, जिसके कारण वे आयुर्वेद के देवता कहलाए। धनतेरस के दिन शाम के समय यमदेव के लिए भी दीपक जलाया जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज को प्रसन्न करने और अकाल मृत्यु से बचने के लिए उनके पूजन करने के साथ ही दक्षिण दिशा में दीपक को जलाए जाते हैं और इसे ही यम का दीपक कहा जाता है। माना जाता है कि धनतेरस पर यम दीपक जलाने से यमदेव खुश होते हैं और सारे परिवार को अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। उम्मीद है कि आपको धनतेरस से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramehndi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही त्योहारों से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।